अब देखो आज हम देखेंगे क्या, संख्या श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और ये हर जगह लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, सब में आता है, सब में आएगा। इनमें हमने कुछ लिखे हैं फिलहाल। इसमें जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो कैसे भी डाल सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। हमें पैटर्न पकड़ने के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है, पकड़ में आ जाता है। फिलहाल जनरली जितने होते हैं मैंने लिख दिए हैं, जितना चलते हैं लगभग। अभी हमारे पास 11 तरह के हैं। कितने? 11। इसमें देखो मैंने सबसे पहले वर्ग लिखा है। वर्ग में क्या लिखा है? धनात्मक और ऋणात्मक। वर्ग धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब है जैसे एक का वर्ग कहीं कोई श्रेणी दे देगा, अभी हम बताएंगे। उसमें क्या है, एक का वर्ग होगा, दो का वर्ग होगा, तीन का होगा, चार का होगा। ऐसे इसमें 5 प्लस कर देगा, फिर 5 प्लस कर देगा, फिर 5 कर देगा, फिर 5 कर देगा, और ये वर्ग के साथ में चलता जाएगा। जैसे मान लो एक का वर्ग किया प्लस 5 कर दिया, कितना हो गया? 6 हो गया। दो का वर्ग किया फिर प्लस में क्या कर दिया? 5। 2 दूना 4 5 9 हो गया। 3 का वर्ग किया फिर 5 कर दिया, 3 3 9 और 5 4 का वर्ग किया फिर 5 कर दिया, कितना हो गया? 4 चौके 16 और 5 21। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न दे देगा, कहेगा अगला पद बताओ इसका। क्या बताओ? अगला क्या होगा? यहाँ पे जैसे 6 दे देगा, 6 दे देगा, 9 दे देगा, 14 दे देगा, 21 दे देगा। समझ में आ रही भाई? कहेगा अगला बताओ। समझ में आ गई बात? संख्या श्रेणी का मतलब ही होता है संख्या के द्वारा बनाई गई श्रेणी। श्रेणी मतलब श्रृंखला। इसको कहीं कहीं संख्या श्रृंखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या श्रृंखला भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस पे ये पैटर्न ऐसे कर देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। दूसरे पे देखो, देखो ये बहुत लंबा है। ठीक है, एक बार में होगा नहीं, मैं सीधे स्पष्ट बता रहा हूँ। इसमें कम से कम लगेंगे 3 घंटे, 2 से 3 घंटे तब खींचेगा जाके। मैं अभी आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। कितने? 30 मिनट पढ़ाऊंगा बस, 30 से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और ये पूरा पैटर्न में 11 तक लिखा हूं, 11 सॉल्व करवा दूंगा जितने भी। ठीक है, अभी मैं 2-3 करा पाऊंगा बस शुरू के। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं फिलहाल तो 2 ऊपर के। इसमें एक आएगा धनात्मक, एक आएगा ऋणात्मक। बात को समझो ध्यान से। क्या आएगा? एक में जुड़ रहा है, ठीक है, 5 एक में फिर माइनस करना शुरू कर देगा। बात को समझो। ये तो हो गया पॉजिटिव वाला, अभी हमने जो किया। ये किसका था? प्लस का। यही पैटर्न लेते हैं हम फिर से। समझ में आ रही? क्लियर दिख रहा है? यही पैटर्न रहेगा। एक का वर्ग करके 5 जोड़ दिया, 2 का वर्ग करके 5 जोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हो भाई साहब? यहाँ पे एक का वर्ग हो गया, 5 जोड़ दिया, 2 का वर्ग हो गया, 5 जोड़ दिया, 3 का वर्ग हो गया, 5 जोड़ दिया, 4 का वर्ग हो गया, 5 जोड़ दिया। समझ में आ रही बात? अब देखो इसी को कहेगा क्या? ऋणात्मक में कर देगा। किसमें करेगा? ऋणात्मक में। बात को ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये ले आते हैं इसको। एक का वर्ग किए, -5 कर दिया। क्या कर दिया? ध्यान से सुनो, माइनस का ही वर्ग करेगा और माइनस का 5 कर देगा, -5 कर देगा। बात को समझो। ये तुम्हें फिरा देगा खोपड़ी अगर पकड़ नहीं आए पैटर्न तो। ठीक है, इसी को ले रहा हूं मैं एज इट इज, कुछ भी नहीं बदल रहा हूं इसमें से। इसका करेंगे तो एक का हम वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, -5 करेंगे क्या हो जाएगा? यही आएगा ना। फिर यहाँ पे ये इसलिए प्लस हो जाए क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस में, प्लस में हो जाता है। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन भाग जाता है, इसलिए यहां से माइनस का साइन हट गया आगे से। अब फिर यहां से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4। अब यहाँ पे आएगा क्या? प्लस में 4 आएगा क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस बन गया। अब -5 कितना आ जाएगा भाई साहब? -1 1 आ गया। फिर यहाँ पे 3 3 9 9 आ गया, माइनस फिर क्या करेंगे? 5 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा, 4 चौको 16 माइनस में 5 क्या आ जाएगा। अब ये श्रेणी बन गई आपकी -4 -1, ठीक है, 4 हो गया, 11 हो गया। पूछेगा अगला बताओ, क्या पूछेगा अगला पैटर्न बताओ। इसी में हम कर देंगे 5 का स्क्वायर -5 बराबर में 25 -5 क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 20। समझ में आ रही बात, आई कि नहीं आई। तो ये हो गई तुम्हारी सीरीज इसकी, किसकी, नेगेटिव वाली। ये किसकी थी, पॉजिटिव। ये हो गई आपकी और ये हो गई। इसी में और बहुत सही, बहुत तरह की निकाल देगा ये। इसी तरह से सेम वर्क घन के साथ करेगा, ठीक है। और इसमें बहुत बाद में धीरे धीरे आएंगे, अभी जैसे जैसे चल रहे हैं ऐसे देख लो आप। ये दोनों क्लियर हो गई। कभी भी याद रखो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस बन जाता है। क्या बनता है, प्लस बन जाए। और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। कहीं भी होगा माइनस माइनस का जो जोड़ होता है वो जुड़ जाता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। हाँ, उसमें घटाने का ही साइन। जैसे -4 है, -4 है, हम लिखेंगे बराबर में 8, लेकिन क्या लगाएंगे उसके आगे, माइनस लग जाएगा, -8 में आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, प्लस और माइनस का पैटर्न तुमको लाइन पे भी मैंने बता दिया था, बहुत पहले सिखाया था। नहीं है तो फिर से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से होता है। ये हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, देखो घन में आ जाओ। घन में ऐसे सेम कर लो। घन के लिए भी कोई सा भी एक सवाल ले लो जो मन करे आपको, पैटर्न कर लो इसमें 2 का, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, 1 का घन करेंगे तो 1 ही होता है। 1 को चाहे 10 बार करो, चाहे 1000 बार करो, चाहे 100 बार करो। आ रहा है भाई, दिख रहा है क्लियर यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, देखते रहो ध्यान से, ठीक है। 1 का घन करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। तो 1 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 2 का घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में फिर 2 जोड़ देंगे 3 का करेंगे तो 3 9 होते हैं 27। ये पैटर्न बनता जा रहा है, ध्यान से देखो। 3 हो गया, 10 हो गया, 29 हो गया। अब पूछेगा अगला बताओ, क्या पूछेगा। जब अगला हमें पैटर्न पता चल गया तो हम बता ही देंगे। 4 चौको 16 चौको 64, 64 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भाई, 66 आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे पैटर्न पूछेगा ये। और जब आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा ना, तो आप बना दोगे सब। ये घन है, क्या है ये, घन है। इसका ये आ रहा है, देखो सब निकाला गया है ना। ये वर्ग था, इसका भी निकाला गया था, सब क्लियर है यहाँ पे। अब आगे देखो क्या होता है। इसी तरह से नेगेटिव में आ जाओ। इसमें नेगेटिव घन हमेशा याद रखो नेगेटिव में ही जाता है। क्यों, क्योंकि 3 बार गुणा होगा उसका। 3 माइनस हो गए, 1 माइनस का गुणा 1 माइनस से फिर 1 माइनस आ गया, ये किस में आएगा, माइनस में। सम माइनस का गुणा प्लस में आएगा, विषम माइनस का गुणा माइनस में आएगा, याद रखो। 2 माइनस है प्लस हो जाएगा, 3 माइनस है माइनस हो जाएगा, 4 माइनस है प्लस हो जाएगा, 5 माइनस है माइनस हो जाएगा, 6 माइनस है प्लस हो जाएगा। तो जितने भी सम होंगे जोड़े, 2 के जोड़े, 2 जोड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा माइनस का। 1 जोड़ा है और 1 घट गया, ठीक है, तुरंत माइनस में जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, ये माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। पैटर्न कोई सा भी ले लो, यही ले लो, सेम लेना हो तो 2 का ही ले लो, 3 का ले लो, ठीक है। चलो 1 का ले रहे हैं, -1 का +2 करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो और दिमाग अच्छे से आना चाहिए। डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्सट्रैक्शन जो पढ़ाया गया है ना, वो बहुत अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, डिमाउस और बोर्ड मास दोनों, तभी ये सब पैटर्न चलेंगे। नहीं पता चला आपको आएगा यानी कुछ मल्टीप्लाई किसका किसका हो रहा है, आंसर के किस में आना चाहिए पता नहीं है, सब लिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये नेगेटिव वाला देख रहे हैं हम क्या,
ये पॉजिटिव का था, ठीक है, ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था, ठीक है भाई, ये नेगेटिव का। अब देखो आगे आ जाओ, एक का हमने घर निकाला, -1 गुणे में -1 किया, प्लस बन गया, फिर 1 बच रहा था, फिर -1 का गुणा किया तो -1 हो गया। यहाँ लिखेंगे -1 + 2। इसका उत्तर किस में आना चाहिए भाई? ये आएगा प्लस में 1। ध्यान से सुनो, किस में आएगा? क्योंकि 2 में से 1 चला जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। निशान किसका आता है? जिस संख्या का साइन अरे जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आएगा, साइन बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। जो संख्या देखने में, देखो देखने में कोई भी संख्या होगी अगर माइनस में है, जैसे एक जगह लिखा है -50 लिखा है, एक जगह लिखा है 5, केवल 5, तो दिमाग लगाओ क्योंकि वो माइनस में है और ये प्लस में है, तो जो संख्या देखने में ज्यादा रहेगी संख्या में वो उतनी ही छोटी होती है उससे। क्या होती है? और माइनस में जितनी छोटी संख्या है देखने में वो उतनी बड़ी होती है। किससे? जैसे लिखा है -2 एक जगह लिखा है -50, कितना लिखा है? -2 लिखा है, ऋण में 2 लिखा है और ऋण में 50 लिखा है। आपसे पूछा गया बड़ी कौन सी है? तो जिसको नहीं पता है वो तो कहेगा कि -50 बड़ी है। क्यों? क्योंकि 50 दिख रहा है, लेकिन 50 कहाँ है? बहुत दूर है। मैंने एग्जाम्पल बताए होंगे पहले आप लोगों को, एक चौराहा बना करके एक तरफ लाइट चलती हुई दिखाया होगा 0 से, एक तरफ अंधेरा दिखाया होगा। तो अंधेरा लेफ्ट साइड में है, जितना आप जाएंगे दूर उतना अंधेरा पड़ेगा। यहाँ पे 0 है सेंटर में। राइट में जाएंगे तो +1 +2 +3 +4, मतलब एग्जाम्पल में बताया था कि चौराहे से दाहिनी तरफ बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, पोल लगे हुए हैं, उधर रोशनी ज्यादा रहेगी, या इस तरफ कुछ नहीं लगा है, दूरी सेम जा रहे हो आप, 10 मीटर इधर भी जा रहे हो, 10 मीटर इधर भी जा रहे हो, इधर पोल लगे हैं इधर नहीं लगे हैं। अंधेरा किधर होगा? लेफ्ट साइड में ना, जिधर पोल नहीं लगे। तो अंधेरे से तात्पर्य है कि आप माइनस में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? मान लो कोई 50 मीटर माइनस में चला गया लेफ्ट हैंड साइड में, और कोई 50 मीटर राइट हैंड साइड में गया। राइट हैंड साइड में गया, उसे 10 पोल बिजली के मिल गए, उस पर लाइट जल रही थी, तो उजाला किधर होगा? और इधर कुछ भी नहीं है, गया 50 मीटर वो भी है। तो सीधी सी बात कहने का यह है कि जो लेफ्ट साइड में जा रहा है वो जा रहा है अंधेरे में, और जो राइट साइड में जा रहा है वो पॉजिटिव प्लस में जा रहा है, उजाले में जा रहा है। समझ में आई बात? एक 0 जो डेस्टिनेशन होता है, एक बिंदु होता है फिक्स बिंदु, जहां से दाहिनी तरफ और बाईं तरफ हम तय कर लेते हैं। राइट साइड में प्लस रख लेते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस रख देते हैं। जाएंगे दूरी सेम, देखने में दूरी सेम होगी, लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में जहां प्लस लग गया उसका वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा, और प्लस हमेशा हिडन रहता है। किसी भी संख्या के साथ में 1 से लेकर के कहीं तक जाओगे आप, अगर माइनस नहीं लगा तो ऑलरेडी प्लस है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी पढ़ रहे हैं आप, सब प्लस में ही है जब तक माइनस नहीं लगा। यहाँ पे माइनस लग गया। अब देखो 1 का घन किया हमने, -1 आया। समझ में आ रही बात? और हमने 2 का पैटर्न लिया है, 2 2 जोड़ते जाएंगे इसमें। +2 किया, इसमें आ गया 1 भाई, क्या आ गया? अब -2 का हम करेंगे, -2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, देखो इधर देखो, 1 का घन किया तो -1 आया, +2 कर दिया हमने, क्या आ गया इसमें? 2 और -1 को जोड़ा गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 का घन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, माइनस में ही आएगा, +2 करेंगे यहाँ -6 हो जाएगा। क्या होगा? -6 हो जाएगा। यहाँ 3 3 9 27, -27 हो जाएगा, और प्लस हम करेंगे 2, ये -25 आएगा। क्या आएगा? और यहाँ करेंगे 4 चौको 16 चौको 64, माइनस में 64 +2, ये आ जाएगा भाई 62 माइनस में। ठीक है, पैटर्न क्या है हमारे पास? 1 आया, फिर क्या आया था? -6 आया था, -6 आया, फिर क्या आया? -25 आया, फिर क्या आया भाई? -62 आया, ये आया ना? यही तो है। यही है ना? अब कहेगा अगला पैटर्न बताओ, अगला पद क्या होगा? ये अगर लिख दिया, खोपड़ी तो ऐसे चकरा जाएगी तुम्हारी। हाँ भाई, अगर इसने ये चीज दे दी, दे दिया 1 और -6 दे दिया, फिर क्या है? -25 दे दिया, फिर माइनस में
62 दे दिया। अब कहेगा अगला बताओ, घूमते फिरो तुम। ये तुम्हें पकड़ में आना जरूरी है और ये भी पकड़ में आना जरूरी है। जब तक नहीं पकड़ में आएगा कुछ नहीं होगा। तो हम पकड़ लेंगे ना, अगला क्या होगा? -5 का घन +2 कर दो। 5 × 25 पंचे 125 माइनस में अब +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 123। क्या आएगा? माइनस में 123 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ, इसमें कोई ना सूत्र लगना है ना कुछ लगना है। इसमें बस वर्ग लगाएगा, घन लगाएगा, जोड़ेगा, घटाएगा, उल्टेगा, पलटेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, यही चीज करता रहेगा। यहाँ पे देखो, ये जो प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, अगला पैटर्न आएगा, इसमें बता देंगे बहुत सारी चीजें, धीरे धीरे चलेगा। ये यहाँ पे कभी कह देगा मल्टीप्लाई कर देगा। क्या कर देगा? यहीं पे जहाँ प्लस किया यहाँ माइनस कर देगा। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कर देगा? यहाँ प्लस कर देगा। अभी तो हमने प्लस किया, चलो एक एग्जांपल, यहाँ माइनस कर देगा। क्या देगा? माइनस कर देगा। फिर क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। फिर क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। अब वो डिवाइड किससे करेगा, कहाँ करेगा, हमें क्या पता चल रहा है? वो तो दो पैटर्न हम पकड़ेंगे तभी समझ में आएगी बात। अब यहाँ से तो ये पैटर्न पकड़ना नामुमकिन ही लग रहा है। समझ में आ रही बात? कुछ पता चल रहा है? यहाँ हमको एक दिमाग में होना चाहिए कि घन होगा या वर्ग होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। सीधी सी बात है। जब माइनस में है तो सीधी सी बात है, दिमाग में डाल लो, अगर माइनस है तो घन ही होगा। क्या होगा? घन होगा। क्यों? क्योंकि अगर वर्ग होगा तो -1 का गुणा -1 करेंगे तुरंत फट से प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो घन का ही होता है। ठीक है, वैसे वर्ग का देगा या घन का देगा या खुद का होता है, बस उसका 1 2 3 4 जोड़ेगा। 1 जोड़ेगा, कहीं 2 जोड़ेगा, कहीं 4 जोड़ेगा, ऐसे ही करेगा बस। या कोई पहाड़ा ले लेगा, 2 का पहाड़ा पड़ता जाएगा, उसमें 2 जोड़ता जाएगा। 2 एकम 2 + 2 4 कर दिया है ना, और 2 दूनी 4 + 2 कर दिया 6 हो गया। इस तरह से वो जोड़ता जाएगा या घटाता जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये आपके दो चीजें क्लियर हो गई है, वर्ग और घन, धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी। ये धनात्मक में घन हो गया, ऋणात्मक में घन हो गया। समझ में आई बात की नहीं आई भाई? अब ये ऋणात्मक से मतलब क्या होता है? कोई गिनती दौड़ रही है, उसमें घटाना शुरू कर देगा वो, है ना? कोई चीज जा रही है, मान लो 2 का पहाड़ा जा रहा है। क्या जा रहा है? 2 का पहाड़ा जा रहा है। इसको ले लो, ऐसे बता देना। बाकी इसको मैं 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 जा रहा है। ठीक है, अब ऋणात्मक कह रहा है, इसमें -1 कर देगा, इसमें -1 कर देगा, इसमें -1 कर देगा, इसमें भी -1 कर देगा, इसमें भी क्या करेगा? अब अगला कहेगा बताओ क्या होगा इसका। अब यही देखो, ये पकड़ में आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया 9। देखो ये 2 का अंतर भी आ रहा है इसमें, है ना? ये एक पैटर्न ऐसे भी पकड़ सकते हो या ऐसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, समझ में आई? अगला क्या होगा भाई? 9 2 11 हो जाएगा ना। अब देखो 2 पंचे 10 2 6 12 - 1 क्या हो जाएगा? 11। ये तो सिंपल हो गया। अब मान लो का 2 घटा देगा तो क्या करोगे? 2 का पहाड़ा लो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10। यहाँ -2 कर दिया, -2 ठीक, क्या करोगे? -2 कर दिया माइनस। अब देखो क्या करोगे, यहाँ आएगा 0। क्या आएगा? यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ मान लो 3 कर देगा, क्या करोगे? ध्यान से देखो, यहीं से उल्टा पुल्टा मारता रहेगा। 3 कर देगा तो 2 में से 3 गया -1 आएगा। क्या आएगा? 4 में से 3 गया 6 में से 3 गया 8 में से 3 गया 10 में से 3 गया
ये भी बन गई 3D डिस्क, है ना। समझ में आ रही बात? ऐसे पकड़ नहीं पाओगे इसको। इसको अगर तुमने 1 3 5 7 9 कर दिया तो इधर वाला पैटर्न दिमाग में रखना है, ठीक है। ये 2 चीजें तभी पकड़ आएगी। बाकी करा देंगे और, ठीक है, बाद में। इसको कर डालो अभी तक तो, ठीक है। अभी इसमें है काफी समय लगेगा, इसमें बहुत खींचेगा। ये 3 जाएंगे 1 घंटे के अंदर। आधे घंटे कम से कम 3 पोर्शन पे लगेगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तो कम से कम मान के चलो। करवा दूंगा मैं इसे, ठीक है, कर लो।